index given below, find out index number by shifting the base from 1990 to 1993. अगर ये सिर्फ यहाँ ये भी कह देता कि for the index given below find out the index number by shifting the base to 1993, तो हम तब भी पहचान जाते हैं कि पुरानी बेस क्या है। कैसे पहचानते हैं? जिस पे इंडेक्स 100 आ रहा हो वो पुरानी बेस होती है, जिस पे इंडेक्स 100 मौजूद हो वो कौन सी बेस होती है? ओल्ड बेस है। अब हमने शिफ्ट करनी है न्यू बेस पे इंडेक्स। क्या करनी है? न्यू बेस पे इंडेक्स शिफ्ट करनी है। ठीक है, हमारी ओल्ड बेस कौन सी है? 1990। सही है, हमें कौन सी बेस पे इंडेक्स शिफ्ट करना है? 1993 पे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सवाल आपको दिया हुआ है, एयर्स दिए हुए 1990, 1991, 1992, 1993, 4, 5, 6, 7, 5, 6 और इंडेक्स दिए हुए 100, 76, 68, 50, 60, 70, 75। नाउ मैं इंडेक्स शिफ्ट करता हूँ। सही है, मुझे इंडेक्स कहाँ पे शिफ्ट करनी है? अपनी 50 पे। मुझे अपनी इंडेक्स 90 या सामने देख लो भाई, मुझे अपनी इंडेक्स शिफ्ट करनी है 1993 पे। तो 1993 पे जब मैं इंडेक्स शिफ्ट करूंगा तो मेरा यहाँ का एयर क्या हो जाएगा? यहाँ का देखें, कॉमन फैक्टर से मुझे अपने इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। सही है, 100 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, सारे रेट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते हैं। तो पहले तो मैं निकाल लूंगा इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर। 100 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर कितना है? न्यू बेस ईयर का इंडेक्स कितना है? न्यू बेस ईयर का इंडेक्स है 50। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ, कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ। कॉमन फैक्टर का फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर। पुराना बेस ईयर क्या था? 1990। हमारा न्यू बेस ईयर क्या आएगा? 1993। तो पूरा 100 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर। इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर कितना था? 50। तो 100 से 50 को डिवाइड किया तो कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ गया? 51 जा 50, 52 जा 100। तो कॉमन फैक्टर कितना फाइंड आउट हो गया मेरे पास? 2। 2 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट। अब नया इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सारे इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंडेक्स क्या बन गया? 200। ये 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंडेक्स क्या आ जाएगा? 152। 68 को 2 से मल्टीप्लाई किया 136। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120। 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया 140। 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150। ये प्रोसेस होता है बेस शिफ्टिंग का। बेस शिफ्टिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, बेस शिफ्टिंग किस तरीके से होती है कि आपने कॉमन फैक्टर निकाला और पुराने इंडेक्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया तो न्यू इंडेक्स निकल के आ जाता है। क्लियर है ये बात? नंबर 2 में फाइंड आउट द न्यू इंडेक्स। न्यू इंडेक्स मालूम करना है क्योंकि सवाल में भी एक इंडेक्स मौजूद है। बाय शिफ्टिंग द बेस टू 2016, बेस को शिफ्ट करना है 2016 में। तो पुरानी बेस कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा? पुरानी बेस ऐसे पता चलेगा, जिसके ऊपर इंडेक्स 100 है वो पुरानी बेस है। 100 किसके ऊपर है? ये इसका मतलब है पुराना ये जो इंडेक्स निकला हुआ है ये किस पे निकला हुआ है? 2014 पे निकला हुआ है। अब हमें किस पे इंडेक्स शिफ्ट करना है? 2016 पे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या है? 100 डिवाइडेड बाय
base of the index of the new base year। सही है, तो कॉमन फैक्टर निकालें, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 क्या है, 100 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द न्यू बेस ईयर। न्यू बेस ईयर कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन से। न्यू बेस ईयर क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, न्यू 2016 का आप देखें 98। आप इसको डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 98, कितना कॉमन फैक्टर आया, 1.02 मैंने 5 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दिया इसको। सही है, 1.02041। अब हम क्या करेंगे, न्यू इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉमन फैक्टर से। तो हमने अब निकालेंगे इंडेक्स एट 2016 एज बेस। तो पुराना 2000, अब हमें जो ईयर है वो तो वही रहेंगे, 2012, 2013 ईयर तो वही रहेंगे, लेकिन इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इंडेक्स ओल्ड से न्यू पे शिफ्ट हो रहा है। ईयर्स तो वही रहेंगे, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। अच्छा, अब देखिए इंडेक्स कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे। कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट मीन्स कि हम अपना 102, ये जो 2012 का इंडेक्स है 102, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कॉमन फैक्टर से 1.02041। सही है भाई, इससे हम क्या कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। और छोटा लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आ जाए 102। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई, 2013 का फिर कैसे निकालेंगे, 109 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 109 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। सही है भाई, 2014 का कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉमन फैक्टर से। ठीक है, 15 का कैसे निकलेगा, 121 मल्टीप्लाई होगा कॉमन फैक्टर से। और कॉमन फैक्टर क्या है, ये जो आपको गिवन है ये क्या है, कॉमन फैक्टर निकाला है ना आपने। सही है, 2016 का कैसे निकलेगा, 98 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। 2017 96.5 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। 2018 118 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। और 2019 119 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। इसका न्यू इंडेक्स निकालें जितने में नमाज का ब्रेक ले रहा हूँ। आप न्यू इंडेक्स फाइंड आउट कीजिए जल्दी से और फिर मुझे बताइएगा। न्यू इंडेक्स फाइंड आउट करें ज़रा कैलकुलेटर में। अजान हो रही है, अजान का ब्रेक ले रहे हैं। जी भाई, हमारे जो न्यू इंडेक्सेस आ गए, हमने मल्टीप्लाई किया तो न्यू इंडेक्स आपने भी निकाले होंगे, या फिर बहुत सारों को मैं देख रहा हूँ कि यहीं से देख देख के लिख रहे हैं, कैलकुलेशन की नहीं है। हाँ तुमने की है, सबको नहीं कह रहा, जो कोई आगे भी बैठे हैं कुछ उनको देख रहा हूँ। ये वाइट शलवार कमीज लेफ्ट साइड पे, पिंक शलवार कमीज के बराबर वाले देख देख के लिख रहे हैं। सही है ना, यही इंडेक्स है भाई। आपने देखा कि 2016 पे खुद ही कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इंडेक्स 100 पे शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बेस समझ आया आपको, बेस शिफ्टिंग समझ आ गई भाई, क्लियर है ना।
अगर सवाल देता हूं तो खुद कर लोगे अब? चले भाई, ये सवाल कीजिए। अब आप मुझे नए इंडेक्स बताएंगे। सही है, ये सवाल कीजिए भाई, आप लोग खुद करेंगे, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैंने देखा लोग छाप लेते हैं। तो हमारा एमसीक्यूज पेपर होता है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, आपको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 2013 एज डेट, ये शिफ्ट हो जाएगी बेस। अभी बेस कौन सी है? पुरानी 2009 की बेस है, बताई भी है, और 100 से भी पहचान सकते थे। न्यू बेस जो आएगी वो हम इसी के नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना? तो एल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? कीजिए भाई इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसको ख़त्म कीजिए। 5 मिनट ले लें, 5 मिनट दे रहा हूँ। न्यू इंडेक्सेस बताइए। फर्स्ट वाला क्या आया? सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया। और कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया भाई? कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट किया, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द न्यू इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ न्यू बेस, सही है। 100 से डिवाइड किया इंडेक्स ऑफ न्यू बेस। इंडेक्स किस पे शिफ्ट करना है? 2013 पे। 2013 पे क्या दिया हुआ है? 156। 156, सही है। 100 डिवाइडेड बाय 156 किया, 0.64 या 25/39। अगर पूरी वैल्यू चाह रहे हैं तो 25/39 ले लें। वैसे तो 0.64 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेंगी। तो पहला इंडेक्स निकालने के लिए आप सिंपल वन कैलकुलेटर में लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 39। सही है, पहला इंडेक्स निकल के आ जाएगा। जो क्या आ गया? 80.128 है, 13%। सही है। हर इंडेक्स परसेंट में शो होता है, परसेंट इतना लगाते नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि इंडेक्स परसेंट में आता है, एक्सप्रेस होता है परसेंटेज में। दूसरी निकालने के लिए आपके कैलकुलेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा 25/39। आप सिर्फ अपना कर्सर मूव कराएं और दूसरा इंडेक्स चेंज कर दें। 125 से 150 करा आपने, तो सेकंड इंडेक्स आ गया 96.4।
5। सही है। थर्ड ईयर पे आए आप, आपके पास 100 था, आपने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको तो 64.1। यही आए हुए, यही निकालें या कुछ और निकाल दिए? करीब आके बताओ। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? इंडेक्स तो निकाले ना तुम लोगों ने? इंडेक्स बताओ क्या निकाले, वहीं खड़े खड़े बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखो आवाज अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ भाई, अब आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? हेलो, अपने आप को अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो, तब आवाज आएगी आपको। आपकी आवाज मुझे आएगी। अनम्यूट करो अपने आप को, आप अनम्यूट नहीं हो। आप अपने आप को अनम्यूट करो। आप अनम्यूट नहीं हो। अच्छा भाई, अब बता देना कि अगर मैं बताता हूँ कि आपकी बेस यही आई है, 2007 पे बेस यही आई है, हाथ उठा के बता दो। भाई आप अनम्यूट करोगे तो आपकी आवाज जाएगी। अनम्यूट करो अपने आप को। सर आवाज आ रही है। हाँ अब आ गई, अनम्यूट किया तो आ गई ना। देखें भाई, 2007 की बेस आपकी यही आई, 80.13। 2007 की बेस यही आई है, 80.13। हाथ उठा के बता दो अगर यही आई है। यही आई है? जी सर यही है। सही है तो यस सर। फिर हाँ, तो बाकी बेसिस भी यही आएंगी। तो इसी तरह कैलकुलेटर में डालेंगे। ये दूसरी का मैंने तरीक़ेकार 150 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 39। तीसरी का तरीक़ेकार 100 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 39। सही है। इस तरह करके सारी कैलकुलेटर में पुट करें, सारी इंडेक्स निकल के आ जाएंगी 2014 तक की। इंडेक्स निकाली है सारी? निकाल ली? यही आई है? ठीक है। तो भाई ये वाला सवाल आपने कर लिया। इसकी इंडेक्स आई 80, पहली इंडेक्स आ गई 80.13, दूसरी आ गई 96.15, तीसरी आ गई आपकी 64.10, चौथी आपकी आ गई 83.97, पांचवी आपकी आ गई 85.26, छठी आपकी आ गई 94.23, सातवीं आपकी आ गई 100, और आठवीं आपकी आ गई 108.33। अपनी इंडेक्स चेक कर लें, मैंने सही निकाली है, आपने ऐसी ही निकाली है। मेरे में कहीं एरर है तो मुझे बता दें, वैसे है नहीं एरर मेरे में। ठीक है भाई, यही इंडेक्सेस आई हैं। मोहतरमा आपने किया है?
ओके, सही है भाई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक हमारा शिफ्टिंग बेस का ऐसे ही होता है। शिफ्ट बेस के लिए कॉमन फैक्टर को याद रखते हैं। कॉमन फैक्टर दिया हुआ होता है। कॉमन फैक्टर के हिसाब से मिसिंग टर्म की तरह भी सवाल आ सकता है कि भाई 2011 का ओल्ड दिया, न्यू मान लिया, तो न्यू क्या है 85.86। प्रॉब्लम भी बना के दे सकता है, लेकिन आपको पैटर्न आना चाहिए कि पैटर्न कैसा होता है। ठीक है ना, क्लियर है।